हेलो। 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 सब लोग आ गए? रो कहाँ रहे? अच्छा। ठीक है, जितने लोग आइए बंद कर दीजिए। उनको बुलाना हो तो बुला लीजिए। बैठ जाओ वहीं पे। चलिए, आज एक कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। और इस कहानी से सबको सीख मिलेगी। कहानियाँ इसलिए नहीं बनाई गई हैं कि आप उनको देखिए, सुनिए। सुनने के लिए कहानियाँ नहीं है। कहानियाँ तो जीवन बदल देती हैं। अगर कहानियाँ समझ में आ गई, कहानी का जो मेन मकसद था वो जीवन में उतर गया, तो पूरा जीवन क्रांति हो जाता है। तो ऐसी ही कहानी कुछ घटी राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में। राजकुमार सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो पहले से ही उनके पिता को ऋषि मुनियों ने आगाह कर दिया था कि आपका बेटा कोई साधारण बेटा नहीं है। शायद ये जल्द ही जाग जाए, जल्द ही ये संन्यास ले ले, जल्द ही ये अपने जीवन को एक नया दिशा दे दे। तो राजकुमार सिद्धार्थ के पिता बहुत चिंतित थे कि एक तो बड़ी गड़बड़ बात है कि अगर ये जल्द ही संन्यास ले लेगा, जल्दी ही एक नए मार्ग पे चला जाएगा, तो हमारा राज्य कौन संभालेगा। भाई वो था राजा का बेटा। तो ऐसा हुआ कि राजा ने सारा इंतजाम कर दिया कि इसको ऐसा कुछ कमी ही ना हो कि उस कमी को महसूस करके ये भागे किसी और तरफ। क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ के पिता राजा थे, तो जितना भी उस समय में सुख सुविधाएं हो सकती थी सब उपलब्ध करवा दिए। पूरे अपने साम्राज्य की जितनी सुंदर लड़कियां थी सबको बुलाते और कहते कि इसका ध्यान रखना, इससे प्रेम करो, इससे दोस्ती करो। इसको ये भनक ना लगे कि दुख जैसा कुछ होता भी है। समझ रहे हो ना? तो ऐसा हुआ कि कहानी है, कहानी जो कह रही है उसको समझिए। कहानी क्यों कही गई है शुरू में बताए हैं कि कहानी का परिप्रेक्ष्य ये नहीं है कि सुनना है और बताना है, बोलना है। कहानी क्या है? कहानी से पूरा जीवन बदल सकता है। तो कहानी कहती है कि राजकुमार सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब वो युवा अवस्था में आ गया था और उसके पिता ने सारी सुख सुविधाएं जो हो सकती हैं सब कुछ उपलब्ध करा दिए। लेकिन उपलब्ध कराने के बाद कुछ ऐसी घटना घटी कि सिद्धार्थ का जीवन ही बदल गया। कहा गया है ना कि जो जागने वाला होता है उसको थोड़ी सी झलक मिलनी चाहिए और वो जाग जाता है। मतलब कहा गया है कि जो जागने वाला होगा उसके लिए कुछ भी एक बहाना बन जाएगा, लेकिन जो जागने वाला नहीं है उसके लिए हजार बातें फीकी हैं, किसी काम की नहीं है और ना ही बताएगा। तो ऐसा हुआ कि एक दिन राजा जश्न मनाने के लिए सारे अपने साम्राज्य में सुंदर से सुंदर सभी चीज़ें मंगाए अपने राज दरबार में। और राज दरबार में उन्होंने सभी तरह सुख सुविधाओं का व्यवस्था किए थे। नाच गाना, मद मदिरा, मतलब सब कुछ। कि ऐसा कुछ भी ना हो कि सिद्धार्थ को पता भी चल पाए कि दुख जैसा कुछ होता है।
मतलब एक तरह से उससे सच्चाई छिपाई जा रही थी कि इसको पता ही नहीं चलने दिया जाएगा कि ऐसा कुछ होता भी है, तो ये बचा रहेगा और हमारे साम्राज्य का राजा बनेगा आगे चल के और अपना राजकाज संभालेगा। तो उस रात क्या हुआ कि शाम को सभी लोग जश्न मनाए, नाचे गाए, मद मदिरा पिए। तो कहानी कहती है कि जितनी सुंदर से सुंदर लड़कियां आई थीं सज धज के, पूरा बहुत खूबसूरत जश्न मनाया गया। और इसके बाद सब लोग, कहानी कहती है कि सिद्धार्थ शायद भी वो भी मद मदिरा का सेवन किए होंगे। जो लड़कियां थीं उन्होंने मद मदिरा का सेवन किया ही होगा। तो कहानी कहती है कि सब लोग नशे में बुत हो गए, नाचते गाते, जो जहाँ गिरा वहीं सो गया। और तो पूरी रात सब लोग सोए ही जा रहे हैं, सिद्धार्थ भी कहीं पी के गिर गया है, वो भी सो रहा है। अब घटना ऐसी घटती है कि रात बीती, मध्य रात्रि बीत गई। कहानी कहती है कि लास्ट बेरा में या सुबह के बेरा में या भोर में जब सिद्धार्थ की नींद खुली सबसे पहले, तो राजकुमार सिद्धार्थ देखता है कि वो देखा तो देखता ही रह गया कि इतनी सुंदर लड़कियां जो शाम को दिख रही थी, जो जश्न में मुझे इतनी आकर्षक और उत्तेजक लग रही थी, अभी उन लोगों की हालत क्या है। उसने देखा कि किसी का कीचड़ लगा हुआ है, किसी ने नशे में अपना काजल जो भी पोता होता हुआ सब पोत पात के चेहरा ही अभद्र कर ली है, किसी के मुंह से लार आ रहा है, कोई नशे में धुत उसी नशे को पीकर उल्टी उल्टी करके उसी में लथपथ है। सिद्धार्थ एकदम देखा तो देखता ही रह गया कि सिद्धार्थ अवाक रह गया। अवाक, अवाक जिसको कहते हैं कि वो जानता ही नहीं था, क्योंकि उसके सामने ऐसे कभी वो पेश ही नहीं आने देते थे उसके पिताजी, कि ऐसे होके जाना ही नहीं है सिद्धार्थ के सामने कि सिद्धार्थ को भनक भी लगे कि ऐसा कुछ होता भी है। मतलब उसके सामने जो भी लड़कियां या आदमी या कोई भी आता था तो इतना सच संवर के आता था कि उसे भनक नहीं लगती थी, कि लगने ही नहीं दिया जाता था। लेकिन जब उस रात सिद्धार्थ ने देखा कि ये सारी सुंदरता और सारा जो एक दिखावटी वेशभूषा है सब बेकार है, और बेकार वो कहने ही नहीं लगा, वो समझ गया कि है ये बेकार, क्योंकि उसे दिखाई दिया कि आज आप देख ही रहे हैं कि जितना घर में खाना बनाने के लिए साग सब्जियां नहीं उतने चेहरे पे मली जा रही हैं, पोती जा रही हैं, भौहें नचवाए जा रहे हैं। मतलब क्या कर दिया जाए कि इंसान इतना सुंदर दिखने लगे, आकर्षक दिखने लगे। इसके लिए पूरा एक इंडस्ट्री ही खड़ा हो गया है, आप सोच सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि लड़कों को कम से कम ना 2-4 महीने तो ब्यूटी पार्लर में काम करना चाहिए। ब्यूटी पार्लर में काम करेंगे आपको पता चल जाएगा कि खूबसूरती का राज क्या है। वो खूबसूरत जो चेहरे दिखाई देते हैं ना, वो जब पास आते हैं तो ऐसे ही आते हैं जैसे राजकुमार सिद्धार्थ के सामने पेश किए जाती थी। जो भी सुख सुविधाएं पेश की जाती थी राजकुमार सिद्धार्थ के सामने, वैसे ही आपके सामने भी वो सुंदरता दिखाई देती है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। अभी दूरी है तो आपको समझ में आता है कि बहुत इतना आकर्षक है कि मिल जाए तो जीवन बदल जाए। लेकिन जब उसकी सच्चाई पता चलती है, और सच्चाई क्यों नहीं पता चलेगी, आप ही सोचिए कि आपके भी पास तो वही शरीर है ना, जैसे शरीर उसके पास है या किसी के पास है जिस जो आपको आकर्षक लगता है, वैसे ही शरीर तो आपके भी पास है। तो जब शरीर आपके भी पास है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप में
कितनी गंदगी है कि हर तरफ से मलमूत्र पीत मवाद ही भरा है। दिखता नहीं है लेकिन है। और समझाना क्या है, आप जब सुन रहे हैं तो ऐसा थोड़े कि आप आत्मरूप होके और सुन रहे हैं। आप भी तो शरीर के साथ ही है ना। तो आप सोचिए कि आप के अंदर इतनी विषैली चीज़ें, गंदगियाँ निकलती हैं हर पल हर क्षण शरीर से, तो जिसके आप दीवाने हुए पड़े हैं उसके शरीर से भी तो यही सब निकलता है ना। तो समझने वाली बात है कि ये पूरा एक मल मवाद की फैक्ट्री है। और जो ये समझ गया वो इससे बाहर भी आ सकेगा। तो राजकुमार सिद्धार्थ को एकदम एकदम से ऐसा झटका लगा कि वो बदल ही गए। उनको लगा कि ये सब झूठा था, ये जो मुझे दिखाया जा रहा था ये वो था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि मुझे आज तक ये बातें भनक नहीं लगने दी गई कि ऐसा है भी। और सिद्धार्थ का जीवन बदल गया और उनका पूरा दिशा ही बदल गया। और हम लोगों के देखने में और उनके देखने में क्या अंतर है? अंतर यही है कि वो जाग के देखे कि बात क्या है, और एक गलती से पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ और एक नया सीख दे दी। तो जो जागने वाला होगा उसे एक छोटा सा चीज भी जगा देगा। जो जागने पर तत्पर होगा उसे एक किसी चीज का भनक भी लग जाए, किसी बात को वो ना जानता हो, उस चीज का उसे पता लग जाए तो तुरंत तत्क्षण बदल जाता है। और जो बदलने वाले नहीं हैं उनके लिए तो वही बात है कि कितना भी हॉर्न मारिए कोई फायदा नहीं पड़ने वाला है। अब आप ही सोचिए कि और ये तो थी तन की गंदगी। ये जो अभी व्याख्यान हो रहा था, अभी जो कहानी में बताया जा रहा था, ये तो हो गई तन की गंदगी। मन इससे कई गुना गंदा है और उस मन के बारे में किसी को ख्याल नहीं है कि जिस व्यक्ति को जीवन में ला रहे हैं उसका मन कैसा है। तो तन की गंदगी को तो आप एक क्षण के लिए साफ भी कर लेंगे, लेकिन मन की गंदगी इतनी बुरी है कि धोए ना धुले। इसलिए तन गंदे हो जाएं पर मन गंदे ना हो। और जिस तरफ को आज का समाज चल रहा है, तन को साफ किया जा रहा है और मन को गंदा किया जा रहा है। और उसी गंदगी के कारण आज इतनी परेशानियां हैं। ये तन के लिए इतना इंतजाम है कि इसको रगड़ रगड़ के एकदम चमड़ी छुड़ा देना है, लेकिन मन पे किसी का ध्यान नहीं है और मन की गंदगी ही दौड़ा रही है। तो इतनी छोटे संकेत में सिद्धार्थ का जीवन पूरा बदल गया। लेकिन आपके जीवन में सब कुछ जानते हुए भी बदलाव क्यों नहीं आया? एक कारण है कि बदलाव क्यों नहीं आ रहा। आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप सब कुछ करते हैं, आप भी बदलना चाहते हैं लेकिन नहीं बदल पाते हैं। क्यों? एक कारण है कि जब आप पूरा तैयार ही होते हैं, आप पूरा तैयार होते हैं कि मुझे बदलना है, मुझे जानना है, मुझे जिस राह पे दिख जाए गंदगी उस राह नहीं जाना है, जिस राह की मुझे सच्चाइयाँ पता चल जाए और एक नहीं हजार पता चल जाए,
हमें उस राह नहीं जानना है। हमें ये नहीं करना है कि हम जान के पता करेंगे। तो जान के पता करने के लिए तो आपकी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएंगी। किनको किनको जानेंगे और इसके बाद छोड़ेंगे। कुछ अनुभव का भी फायदा लीजिए। आपका भाई कल आया था, वो भी रहा, लगभग 1 घंटे रहा होगा। तो जान के अनुभव लेना है।